जी हां दोस्तों, जो बड़ी खबर आ रही है आपको बता दें। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में चुनाव हारने के बाद कांग्रेस के प्रदेश सचिव ने भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ को एक पत्र लिखकर के ईवीएम पर जांच करने के लिए कहा है। दोस्तों बताएंगे पूरी खबर विस्तार से। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपको बता दें, मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव में हार के बाद कांग्रेस ने एक बार फिर से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की विश्वसनीयता पर सवाल उठाए हैं। इस बार कांग्रेस के प्रदेश सचिव द्वारा सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस को पत्र लिखकर के ईवीएम की जांच करने के लिए सॉफ्टवेयर एक्सपर्ट की कमेटी और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उन्हें चेक करने की डिमांड की है। उन्होंने लिखा है कि मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में विभिन्न विसंगतियों के साथ ईवीएम से प्राप्त चुनाव परिणामों को लेकर मध्य प्रदेश के मतदाताओं में असंतोष है। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रदेश सचिव राकेश सिंह यादव ने आरोप लगाते हुए कहा कि चुनाव आयोग एवं ईवीएम बनाने वाली कंपनियों का दावा है कि ईवीएम पूरी तरीके से सुरक्षित है और ईवीएम को हैक नहीं किया जा सकता। चुनाव आयोग एवं ईवीएम निर्माण करने वाली कंपनियों ने ईवीएम हैकिंग से और छेड़छाड़ के आरोपों की जांच करने के लिए एक कमेटी बनाकर चुनाव आयोग स्वयं इस कमेटी में मई 2019 में रिपोर्ट लेकर स्वयं को क्लीन चिट देकर के मामला समाप्त कर दिया था। दोस्तों, इस कथित रिपोर्ट में ईवीएम की हैकिंग या उससे छेड़छाड़ क्यों नहीं हो सकती, इसके दो तर्क दिए गए थे। पहला तर्क था कि चुनाव आयोग जिस ईवीएम का इस्तेमाल करता है वो स्टैंड अलोन मशीन होती है। उसे ना तो किसी कंप्यूटर से कंट्रोल किया जाता और ना ही इंटरनेट या किसी नेटवर्क से कनेक्ट किया जाता। ऐसे में उसे हैक करना नामुमकिन है। इसके अलावा ईवीएम में जो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता है उसे रक्षा मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा मंत्रालय से जुड़ी सरकारी कंपनियों के इंजीनियर बनाते हैं। इस सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को किसी से साझा नहीं किया जाता। इन दोनों तर्कों पर सवाल है कि अगर स्टैंड अलोन मशीनों को विधानसभा या लोकसभा सीटों का डाटा अपलोड करते समय सरकारी इंजीनियर सॉफ्टवेयर के सोर्स कोड को लीक कर दे तो सब कुछ संभव हो जाएगा। ऐसी परिस्थितियों में ईवीएम को कौन से आधार पर सुरक्षित माना जाए और क्यों माना जाए। दूसरा तर्क ये था कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम मशीन में दो यूनिट होती हैं, एक कंट्रोल यूनिट CO और दूसरी बैलेटिंग यूनिट BO। ये दोनों अलग अलग यूनिट होती हैं और इन्हें चुनाव के दौरान अलग अलग ही बांटा जाता है। अगर किसी भी एक यूनिट के साथ कोई छेड़छाड़ होती है तो मशीन काम नहीं करेगी। इसीलिए कमेटी का कहना था कि ईवीएम से छेड़छाड़ करना या हैक करने की गुंजाइश ना के बराबर है। कांग्रेस नेता ने लिखा है कि ये चुनाव आयोग की हास्यास्पद तर्क है। जब ईवीएम सॉफ्टवेयर अपलोड करते समय ही छेड़छाड़ करके सीट की जा सकती है। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि भारत में इस्तेमाल होने वाली ईवीएम को दो सरकारी कंपनियां बनाती हैं। पहली कंपनी है बेंगलुरु स्थित भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और दूसरी है हैदराबाद स्थित इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्या सरकारी कंपनी सरकार के इशारे पर ईवीएम से छेड़छाड़ नहीं कर सकती? ईवीएम बनाने वाली कंपनी और चुनाव आयोग के कर्मचारियों की मिलीभगत से ईवीएम को आसानी से छेड़छाड़ करके चुनाव में परिणामों को प्रभावित करने की प्रबल संभावना रहती है।